नमस्कार दोस्तों, आशा है आपने 31 मार्च तक का जो अकाउंट है वो कंप्लीट कर लिया है और आप अभी ऑडिट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऑडिट जो है दोस्तों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको ऑडिट करते वक्त आपके ऑडिटर से ये समझना चाहिए कि ऑडिट किस तरह से किया जाता है। इसका फायदा आपको अगले साल का जब आप अकाउंट रखेंगे तब उस वक्त आपको इसका ज़रूर फायदा होगा। और मैं जानता हूं कि हमारे किसान भाई जो कि हमारे किसान उत्पादक कंपनी के संचालक हैं, उनमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक अकाउंट या ऑडिट के बारे में कभी नहीं समझा है और वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल है। और ज़्यादातर लोग मैंने देखे हैं जब हम ट्रेनिंग करते हैं लोगों के ऑल अबाउट एफपीओ के माध्यम से, तो वो कहते हैं सर ऑडिट और अकाउंट हमारे बस के बात नहीं है, वो हमारे जो सीईओ है अकाउंटेंट है वो देख लेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप बोर्ड मेंबर है किसी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तो आपको भी ऑडिट और अकाउंट समझना बहुत जरूरी है। फिर से इस पे ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूं आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको लिखते आता है नहीं आता है ये अलग बात है, लेकिन आपके जो फाइनेंशियल डिसीजंस है वो फाइनेंशियल डिसीजंस आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर किए जाते हैं। इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जरूर समझ पाएंगे। हमने हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में देखा है कि जब हम अच्छी तरीके से हमारे बोर्ड मेंबर्स को सिखाते हैं कि ऑडिटेड स्टेटमेंट किस तरह से देखा जाता है या हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरह से देखे जाते हैं, तो वो आसानी से उसको समझ जाते हैं और वो अपने स्टाफ से उस बारे में बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में उसको फायदा हो रहा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर इसके बारे में समझिए, अन्यथा आपको फाइनेंशियल डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी कंपनी बड़ी हो जाएगी तो आपको कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि किस तरह से क्या डिसीजन लेने हैं। और काफी बार दोस्तों ये भी होता है कि जब कंपनियों में ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं तो उसका एक रीजन ये भी होता है कि जो डायरेक्टर्स है वो कभी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तरफ या अकाउंट्स के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए भी ये समझना जरूरी है। और एक चीज आपको समझना जरूरी है इस साल, वो है ऑडिट ट्रेल। आप आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कीजिए ऑडिट ट्रेल के बारे में, आप समझिए ऑडिट ट्रेल क्या है और ये कंपनीज के लिए कैसे अप्लाई किया गया है। और ये समझ के आप जरूर अपने अकाउंटेंट से, आपके सीईओ से भी बात कीजिए और ऑडिट ट्रेल अगर आपको एप्लीकेबल है तो किस तरह से उसको अप्लाई करना है, किस तरह से उसको फॉलो करना है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि आप ऑडिट ट्रेल के बारे में भी जरूर जानने की कोशिश कीजिए, जरूर समझने की कोशिश कीजिए और अगर एप्लीकेबल है तो अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। वैसे देखा जाए तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंपनीज एक्ट में भी हो रही है, कोऑपरेटिव्स एक्ट में भी हो रही है, तो ये दोनों एक्ट में थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन जो है ऑडिट ट्रेल का वो अलग अलग तरीके से है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपका ऑडिट जो भी कर रहे हैं उनसे आप बात कीजिए, समझ लीजिए और फिर उसके ऊपर उचित निर्णय लीजिए। आपका ऑडिट हमने डिस्कस किया, ऑडिट ट्रेल हमने डिस्कस किया, आपका अकाउंट हमने डिस्कस किया। इसके साथ ही और एक महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, वो है पेनल्टी। अगर आप टाइमली लीगल कंप्लायंसेस नहीं करते हो तो आपको पेनल्टीज लगती है। और काफी बार ये लीगल कंप्लायंसेस कुछ हमारे अकाउंट और ऑडिट से रिलेटेड है, कुछ अकाउंट और ऑडिट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इसे काफी बार अकाउंट्स के साथ ही जोड़ा जाता है क्योंकि लीगल कंप्लायंसेस के लिए एज सच सेपरेट कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। तो अकाउंट करने वाला बंदा या सीईओ ही लीगल कंप्लायंसेस फैसिलिटेट करता है और अपने कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से इसको पूरा करने की कोशिश करता है। तो लीगल कंप्लायंसेस अगर आप समय पे नहीं करते तो बहुत बड़ी पेनल्टी इंपोज होती है। इसलिए लीगल कंप्लायंसेस कैलेंडर को भी समझना आपको इस वक्त जरूरी है, क्योंकि आप अप्रैल में हैं। अगर आप सही तरीके से लीगल कंप्लायंसेस कैलेंडर समझ लोगे तो आपको आसानी होगी आपके स्टाफ को पूछने में कि अरे ये समय आ गया, इस समय में आपने ये लीगल कंप्लायंसेस किया कि नहीं किया। एटलीस्ट इतना तो आपको एज अ बोर्ड ऑफ मेंबर ध्यान रखना जरूरी है कि आप आपके स्टाफ को पूछे कि अरे लीगल कंप्लायंसेस कैलेंडर में ये चीज इस महीने में दी हुई है या इतने दिनों के बाद दी हुई है, तो ये आपने की है या नहीं की है, या ये करने के लिए आपको प्रिपेयर करना है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए। साथ ही
हमने ये भी देखा है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में कि लीगल कंप्लायंसेस को निग्लेक्ट किया गया है, उसको दुर्लक्षित किया गया है और उसके वजह से काफी बड़ी पेनल्टीज हमारे बोर्ड मेंबर्स को और एफपीओस को देनी पड़ रही है। इसलिए मेरा अनुरोध आपसे यह है कि आप इसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान लीगल कंप्लायंसेस का कैलेंडर भी हमने बनाया है जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम हमारे पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो वो कैलेंडर आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनसे भी आप समझने की कोशिश कीजिए और लीगल कंप्लायंसेस टाइमली जरूर कीजिए। ना सिर्फ पेनल्टी बचाने के लिए बल्कि एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हो, कंप्लायंट ऑर्गेनाइजेशन हो, इसके लिए भी लीगल कंप्लायंसेस समय पे करना जरूरी है। तो मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि भले ही आपको ये अकाउंट, ऑडिट, लीगल कंप्लायंसेस ये चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन आप इस विषय पे जरूर सोचिए, इस पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा आप उसको समय देंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से इसको समझ पाओगे, देख पाओगे। इसका आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एफपीओ चलाने में तो फायदा जरूर होगा, साथ ही आपके पर्सनल लाइफ में भी इसका फायदा होगा। आप अगर खेती कर रहे हैं, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस है, तो उसकी अकाउंटिंग में, उसके ऑडिट में, उसके टैक्स फाइलिंग में, उसके कंप्लायंसेस में भी आपको ये सारा लॉजिक जो है या सारी चीजें जो आप समझने की कोशिश करेंगे उसका फायदा आपको वहां पे जरूर होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही हम जब ये सारी चीजों की बात करते हैं तो बिल्कुल आप इसको पहले ही दूर मत कीजिए। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर इसमें समझने की आपकी क्षमता है, तभी आप यहाँ के बोर्ड मेंबर हैं और आप समझ पाएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। अगर आप इसे और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारा ऑल अबाउट एफपीओ का टीम आपको सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। हमारा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उस नंबर पे आपको जो भी सहायता चाहिए उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। साथ ही हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अटेंड कर सकते हैं। आप जहां भी हैं वहां से आप हमारा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। उसमें इस विषय पे हम विशेष मार्गदर्शन करते हैं, ऑडिट अकाउंटिंग पे मार्गदर्शन करते हैं, लीगल कंप्लायंसेस पे मार्गदर्शन करते हैं। साथ ही हमारे मॉडल एफपीओ के कैंपस में जो ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम या कैंपस लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें भी हम इस विषय में विस्तार से मार्गदर्शन करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट हमसे जुड़ते हैं उनको सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम से समझाना नहीं है, तो कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग सपोर्ट देके वो चीज को प्रैक्टिस में कैसे ला सकते हैं इस विषय पर भी हम उनकी सहायता करने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप ऑडिट, अकाउंट, कंप्लायंसेस इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और आपको कुछ भी सहायता चाहिए तो बेझिझक आप ऑल अबाउट एफपीओ को कॉल कीजिए। धन्यवाद।